नमस्कार दोस्तों, अमिया हियर। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कहा था कि भाई 15,800 एंड ऑफ डे क्लोजिंग हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा और एसबीआई, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान लीवर ये सब शॉर्ट रहेंगे। सो हम लोग देखते हैं हुआ क्या है। एग्जैक्ट जो क्लोज है वो 799 का आया है। हम लोग का लेवल था 15,800। अभी इसको आप प्रोफेसी कह लीजिए या एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, बट दिस इज नथिंग बट प्राइस एक्शन एनालिसिस। And on the stocks front, so this SBI we are short. Bajaj Finance you can see क्या हुआ है ड्यूरिंग द डे। अच्छा खासा इसमें गिरावट आया है। 6230 का हाई था, 6120 इसका सेटलमेंट है, तो दैट इज़ 110 पॉइंट्स उतर गया वहाँ से। और HUL भी आपके सामने है कि भाई किस तरीके से इसमें फॉल आया है, ये देख सकते हैं आप। और हमारा जो लार्सन का कॉल था वो भी काफ़ी शानदार चला है, कचरा हो गया है स्टॉक। ये 80-90 पॉइंट उतर गया है हमारे रेट से। अभी हम लोग TCS इन्फोसिस में भी शॉर्ट है, क्योंकि ये भी रैली जो है आउट ऑफ स्टीम निकल चुकी है। TCS में भी हम लोगों ने टाइमली अपडेट कर दिया था पब्लिक मीडिया में कि आपको शॉर्ट करना है। वो टाइम पे 81 to 85 का रेट था और ये भी उतर गया है। सो निफ्टी का बेसिक हम लोग का जो ओपिनियन था कि निफ्टी इज़ शॉर्ट एवरी रैली इट रिमेन्स, एंड एक टाइम बॉम्ब जैसा जो है बनते जा रहा है एंड ये ब्लास्ट होगा आज न कल। अभी इसमें इंतज़ार जो है वो बढ़ते जा रहा है। सो 2 हफ्ता तो निकल चुका है जून का, लेकिन जो अनईज है ग्लोबल मार्केट में भी आप देखिए, जो अनईज है, द अनईज इज नाउ गेटिंग ऑन द नर्व्स। US Dow futures also you must have observed it were up 250 points a day before and it collapsed. Yesterday also they were up 110 points and it collapsed. Global commodity front, it is as of now it is stable. On the currency front, slightly again the dollar is पुलिंग इट्स हेड अप। अभी ये 91-92 के आसपास जाता है तो रियल थ्रेट तैयार होगा, बट इट हैज़ रिफ्यूज टू गो डाउन। सो जो डॉलर बियर्स है, बिकॉज डॉलर जब तक नीचे रहेगा कोई भी ग्लोबल मार्केट गिरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू वॉच। ऑन दी बॉन्ड यील्ड फ्रंट, बॉन्ड यील्ड भी इन लोग क्रश कर दिए। बॉन्ड जो ट्रेडर्स है दे आर एक्सट्रीमली कन्फ्यूज्ड, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हाई हैं तो बॉन्ड यील्ड शुड शूट अप, लेकिन इसमें अभी उल्टा हो रहा है कि बिकॉज द डॉलर इंडेक्स वाज वीक एंड द मार्केट पैरामीटर्स और मार्केट फोर्सेस हैव बीन क्लियरली निगेटेड बाय द US फेड। ये हम लोग डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में कि हाउ दे आर जस्ट डिनाइंग द डेटा। एंड तो इसमें कभी बॉन्ड्स में बाइंग होता है तो आपका यील्ड्स गिर जाता है, कभी बॉन्ड्स में सेलिंग होता है तो यील्ड्स ऊपर चले जाता है। तो ये सब कंफ्यूज स्टेट में है। तो एक ही पैरामीटर देखने लायक बचा है जिसका कोई मीनिंग रह गया है, वो है आपका डॉलर इंडेक्स। एंड क्लियरली देयर इज अ फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस ग्लोबल मार्केट्स में। तो ये टाइम बॉम्ब है कि आज न कल तो फटेगा। सो फ्रेश बाइंग का कोई सवाल नहीं पैदा होता इधर, एंड एवरी रैली यू हैव टू शॉर्ट। और 800 का जो है ये स्टॉप लॉस वी विल मेंटेन, क्योंकि ये अगर 800 भी निकल गया तो देन देर इज़ नो स्टॉपिंग दिस इंडेक्स। फिर आप कितना भी इसको हाउ मच यू हेट दिस रैली, इट विल नॉट मैटर एंड इट विल गो वन साइड बिकॉज ऑफ द प्योर मैनिपुलेशन वी आर ऑब्जर्विंग। वाइल बैंक निफ्टी देर वॉज अ न्यूज़ कि भाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया है मोरेटोरियम एंड दे हैव पुश द केस बैक टू द गवर्नमेंट एंड RBI कि इट इज़ फॉर यू टू डिसाइड, कोर्ट कैन नॉट डू एनीथिंग। सो बैंक निफ्टी में स्लाइड पुल बैक आया था
पुल अप आया था, बाद में फिर उसमें सेल ऑफ आ गया। तो इसमें कोई दम नहीं है इंडेक्स में। और निफ्टी को नॉन बैंक्स जो है मैनिपुलेट करते ही जा रहे हैं। फिर आपका TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, बेमतलब के विदाउट एनी रीज़न इन लोग चलते जा रहे हैं। उसमें ITC और लार्सन का भी कंट्रीब्यूशन था। लार्सन का कुछ ज़्यादा ही था, तो उसका तो पूरा बैंड बच गया इधर। लीवर का भी बैंड बच गया। भारतीय एयरटेल भी जो है वीक होते जा रहा है दिन ब दिन। सो ये हमारा व्यू कायम है। वी आर फर्म ऑन दिस व्यू दैट निफ्टी को आपको दबा के जो है शॉर्ट करते जाना है। ये PCR भी जो पैरामीटर है ये भी अभी मीनिंगलेस हो गया है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था प्राइस एक्शन एनालिसिस में, बट बिकॉज ऑफ द न्यू सेबी रूल आफ्टर 1 जून, ऑल द रिटेल एंड टू सम एक्सटेंट एंट्री लेवल जो HNIs थे वो भी मार्केट से बाहर हो गए फ्रॉम दी ऑप्शन राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग का ये रेशो है। तो दिस इज़ लैकिंग एनी डेप्थ। तो दिस इज़ बीइंग टोटली मैनेज्ड बाय द FIIs। और ये एक रिजल्टेंट फिगर है। दिस इज़ नॉट ए लीडिंग इंडिकेटर, दिस इज़ द लैगिंग इंडिकेटर। जो भी पुट और कॉल राइटिंग होता है तो उसका ये रिजल्टेंट इंडिकेटर है। तो ये भी अभी मीनिंगलेस हो गया है। अभी ये परमानेंट बेसिस पे मीनिंगलेस हो गया है या दिस इज़ अ टेम्पररी फेज, विल कम टू नो एज वी स्पेंड मोर टाइम इन द मार्केट। फिर ग्लोबल लेवल पे और 2-3 न्यूज़ है। जैसा अभी ये देखिए, UK PM जॉनसन प्लान्स टू डिले June 21 लॉकडाउन अंटिल July 19। डेल्टा वेरिएंट जो है ये काफ़ी भयंकर तरीके से फैल रहा है। डेल्टा वेरिएंट वही है जो इंडिया में पाया गया था, तो उसको इंडियन वेरिएंट नहीं कह के डेल्टा वेरिएंट अभी नाम दिया है WHO ने। तो ये ज़बरदस्त तरीके से फैलते जा रहा है। दिस इज़ एक्सट्रीमली फैटल। सो फटाफट इसमें जो है लोग मर जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस अपडेट। तो ये सब तो न्यूज़ पूरा मैनिपुलेट रहता है, मैनेज रहता है, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट इन लोग न्यूज़ रिलीज़ करते हैं। बट आवर ओपिनियन इज़ फर्म कि अब ये SGX निफ्टी ये कोई पैरामीटर नहीं है हमारे प्राइस एक्शन एनालिसिस में, लेकिन ये थोड़ा बहुत रेड में बन दिया है। तो विल सी इफ दिस गेट्स एक्सेंचुएटेड, क्योंकि निफ्टी को जो है वो नॉन बैंक ही चला रहे हैं। सो लार्सन को तो हम लोग अच्छा खासा टारगेट करके निचोड़ लिए उसका जूस। HUL को हम लोग टारगेट करके उसका जूस निचोड़ लिए। अभी जो मैनिपुलेशन में नंबर 1 है वो है आपकी IT, इन्फी, TCS, उसके बाद रिलायंस, फिर है आपका भारतीय एयरटेल। तो LT का तो विकेट गिर गया, HUL का भी विकेट गिर गया है। भारतीय एयरटेल लेट अस सी कहाँ तक जाता है। बजाज के जो ये ट्विंस थे ये भी लास्ट टाइम भी आपको बताया गया था कि इन लोग का वो टेक्नोलॉजी का कोई अपग्रेड आया है जिसमें फटाफट लोन मिल जाते हैं। तो ये कोई स्केलेबल बिजनेस मॉडल उनका है नहीं, एंड ये इट इज़ बाउंड टू फेल। और ये कोलैप्स भी हो सकता है कंपनी आने वाले फ्यूचर में। इसका DHFL बन जाएगा कल, क्योंकि इन लोग धंधा नहीं कर रहे हैं। इन लोग दे आर लेंडिंग मनी एंड दे आर डूइंग वसूली। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मनी लेंडिंग बिजनेस which happens in or which used to happen many decades back in villages। और ये सब बॉलीवुड में हम लोग मूवीज़ में देखे हैं कैसा वो लोग मुजुमदार लोग, महाजन लोग एक्सप्लॉइट करते हैं जनता को। तो ये वही मॉडल है बजाज फाइनेंस का। ये सब कॉरपोरेट एंड ऑल दैट सब बकवास है। तो इन लोग का जो मॉडल है ये किसी को भी लोन दे देते हैं, किसी को भी लोन दे देते हैं, और फिर उसके बाद बहुत ही भयंकर तरीके से उसमें से वसूली करते हैं। तो ये मॉडल कोई स्केलेबल नहीं है। ये भी इसका पूरा बैंड बजेगा कंपनी का। और अभी जो लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, ये सब जो चल रहा है 1-1.5 साल से, सीवियर इम्पैक्ट हो गया है पब्लिक के रीपेइंग कैपेसिटी का। बिकॉज जो सैलरीड एम्प्लॉई है उसको तो कभी फ़र्क पड़ा ही नहीं था, फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे या प्राइवेट एम्प्लॉय रहे, जो ठीक ठाक डिसेंट कंपनीज में काम करते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनका they were doing okay, they were doing good, some of them were doing excellent,
सो एक्सेलेंट वाला जो है वो ओके ओके पे आ गया है, और गुड और ओके ओके वाले दे हैव गॉन बिलो दी लाइन। तो उनके तो खाने पीने के वांदे अभी हो जाएंगे कुछ टाइम में। सो ये सब जो लोन्स इन्हीं लोगों ने लिए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड ने। सैलरी वाले को पर्सनल लोन लेने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है, अनलेस ही इज़ बाइंग सम हाउस एंड ही नीड्स 4-5 lakhs फॉर अदर एक्सपेंडिचर लाइक house registration and all that, because banks don't finance more than 80-90% of the house cost. तो उसमें भी उसका कैपेसिटी है रिपेइंग का। और बड़े सिटीज़ में मोस्ट ऑफ द कपल्स वर्क, सो आई डोंट थिंक देयर इज लिक्विडिटी इशू विद द सैलरीड पीपल। सो नॉन सैलरीड जो है, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल जैसा एडवोकेट्स है, कोर्ट सब बंद है, क्या क्या कहाँ से कमाएंगे इन लोग। सो इस तरीके से जो है एजुकेटेड प्रोफेशनल्स का भी प्रॉब्लम हो गया है, शॉप ओनर्स का भी प्रॉब्लम हो गया। फ्रीलांसर जो थे, जो ब्रोकर्स थे, कोई प्रॉपर्टी डीलर था, कोई ये डीलर था, कोई वो डीलर था, सब ठंडे पड़ गए और इन लोग सब पर्सनल लोन लेके बैठ गए। सो ये सब इनका जो भी फिगर्स आते हैं पर्सनल लोन लेवल पे, ये सब धनी और ये एक और कंपनी यारी, सब इंडिया बुल्स के सब वाइंड अप हो जाएंगे। ऐसा सिचुएशन आ गया है बजाज फाइनेंस। तो ये सब लॉन्ग टर्म का बात है, लेकिन अभी हम लोगों ने ये 2-3 कंपनी शॉर्ट किए हैं। तो लार्सन तो हम लोग का बड़ा शानदार ट्रेड था, 80 रुपये हम लोग निकाल लिए हैं। 575-600 का लॉट साइज है, 50,000 रुपये इसमें से हम लोगों ने निकाल लिया एक ही ट्रेड में से पर लॉट। HUL में भी हम लोग को पर लॉट ऑलमोस्ट 5,000 to 7,000 निकल गया है। भारतीय एयरटेल पे हम लोगों ने नज़र नहीं डाले ज़्यादा, लेकिन अभी हम लोग का नज़र गड़ गया है TCS इन्फी पे। रिलायंस और ITC ये 2 शेयर है जो F&O लेवल पे दे आर अनटचेबल, क्योंकि इन लोग महीना 2-2 महीना, 1-1 क्वार्टर, 2-2 क्वार्टर, 3-3 क्वार्टर एक ही रेट रहता है इन लोग का, और अचानक से एक दिन चलना चालू हो जाते हैं या गिरना चालू हो जाते हैं। दैट नो बडी कैन प्रेडिक्ट। चार्ट वार्ट सब बकवास है, इनसाइडर न्यूज़ रहेगा तो आप वो सब मूवमेंट पकड़ सकते हो। तो ये F&O फ्रेंडली नहीं है स्टॉक्स ये, जिसमें आपका अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो पूरा ऑप्शन घिस जाता है इस स्टॉक के चक्कर में, ये ट्रेड के चक्कर में। तो इसको हम लोग टच नहीं करेंगे और कोई ओपिनियन भी नहीं है इन लोग पे। लेकिन जैसा रिलायंस के अलावा जो नॉन बैंक्स निफ्टी का मैनिपुलेशन में यूटिलाइज हो रहे थे एक एक करके, दे आर ड्रॉपिंग डेड। लार्सन टपक गया, HUL टपक गया, भारतीय पे हमारा इतना नज़र है नहीं, लेकिन TCS इन्फी इन लोग भी बेमतलब के चलाते जा रहे हैं। TCS के CEO का कमेंट भी आया था, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ मल्टी ईयर IT साइकिल, और वो सब वो अपने जगह सही है ऑन द लॉन्ग टर्म व्यू, बट ऑन द ट्रेडिंग फ्रंट इसको मैनिपुलेट किया गया है निफ्टी मैनेज करने के लिए। तो ग्लोबल जो सिनेरियो है, और आज का जो क्लोज आया है, हम लोग का 800 का लेवल था, लुक एट द क्लोज 799.35। सो ये प्राइस एक्शन एनालिसिस का पावर है। एंड अनलेस दिस क्लोज इज टेकन आउट ऑन अ कंफर्टेबल बेसिस, मतलब अच्छा खासा 840, 850, 870 का क्लोज जब तक नहीं आता है, इंट्राडे आप छोड़ दीजिए, इंट्राडे का कोई मीनिंग नहीं है। इंट्राडे इसका हाई देखिए क्या 835, हो सकता है मंडे को 900 का हाई मार दे, डजेंट मैटर। क्लोजिंग जब तक के 800 के ऊपर नहीं आता है ना, हम लोग को दबा के शॉर्ट करना है। एंड निफ्टी सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब, और ये जो ट्रेड मिलेगा आपको, ये आपको मार्च 2020 का जो जिन्होंने मिस कर दिया, हम लोग नहीं मिस किए थे, हम लोग ज़बरदस्त शॉर्ट किए थे। वो टाइम पे हम लोग बजाज फाइनेंस का 4,500 का पुट लिए थे 48 रुपीज़ में, 250 लॉट साइज था वो टाइम पे, और 2100 रुपये में वो बिका है एक ही महीना में। फिर हम लोग 7 रुपये में ICICI बैंक का पुट लिए थे, वो 106 रुपये में बिका है। इस तरीके से हम लोगों ने वो मिस नहीं किया था। तो ये भी वैसा ही बिल्टअप होते जा रहा है। वो टाइम पे भी 3-4 हफ्ता बिल्टअप हुआ है, फरवरी का पूरा, मार्च का फर्स्ट वीक, फिर वो डोनाल्ड ट्रम्प मोदी का जो इवेंट था अहमदाबाद में, उसके बाद ही इन लोग ने उस तरीके से न्यूज़ रिलीज़ करना स्टार्ट किया। तो न्यूज़ भी किस तरीके से मैनेज्ड है वो उसी टाइम पे प्रूव हो गया था। तो यहाँ पे तो अभी न्यूज़ भी क्लियरली आ रहा है, डेटा भी आ रहा है, आपका इन्फ्लेशन का भी डेटा आ गया, सब कुछ आ गया, फिर भी वो डेटा निगेट होते जा रहा है। तो ये कब तक चलेगा? ये ट्रेडेबल मार्केट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें फ्रॉम द इंडेक्स फ्रंट आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड ही नहीं कर सकते हो ऑप्शंस में, और फ्यूचर में भी आपका मूवमेंट नहीं है, इधर का उधर ही है मार्केट। 50-60 पॉइंट इधर उधर है। 50-60 पॉइंट के लिए फ्यूचर्स वाला खेलता नहीं है कभी,
बड़ा गेम के लिए खेलता है. सो यू शुड कीप दिस इन माइंड दैट निफ्टी इज़ अ मैसिव शॉर्ट. दिस इज सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब. टाइम बॉम्ब जो है वो फटेगा और बहुत ही जल्द फटेगा, प्रोवाइडेड 800 इज अवर रेड लाइन. सो कोई सोचेगा कि भाई 800 वो तो क्या 40 पैसा दूर है. 800 सॉरी 65 पैसा दूर है 800. सो व्हाट, आज 800 के चक्कर में 800 क्लोजिंग नहीं देगा. ये कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम लोगों ने तो आज लार्सन में कमा लिया ना, HUL में कमा लिया, इन्फोसिस में स्काल्पिंग मिल गया हम लोग को 2 दिन पहले. बजाज फाइनेंस में हम लोगों ने बढ़िया ट्रेड किया है, फ्यूचर्स में शॉर्ट किया है उसको. 130 रुपये निकल गया उसमें, 125 का लॉट साइज है. सो प्राइस एक्शन थियरी वर्क्स ना. आपका टेक्निकल काम कर रहा है ना फंडामेंटल काम कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है इधर. सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए. 800 के ऊपर अगर क्लोज देता है कन्विंसिंग 50-70 पॉइंट तो बात अलग है, इंट्राडे छोड़ दीजिए. एंड दिस इज सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब और बड़ा शानदार जो है आपको ट्रेड मिलेगा. और यही स्टॉक आपको शॉर्ट करना है जो मैनिपुलेट हुए हैं. जैसा लार्सन तो आपके सामने है, 80-90 रुपये हम लोग उसमें से निकाल लिए हैं. 60,000 रुपया एक ही लॉट पे, 4 लॉट मारा है तो 2 लाख रुपये आपका आ गया है. सो ये TCS, इन्फी, रिलायंस पे कोई कमेंट नहीं है, ITC भी कोई कमेंट नहीं. तो TCS, इन्फी हम लोग टारगेट कर रहे हैं, लार्सन, HUL और भारती भी उसमें एक है. सो ये दबा के गिरेंगे. बजाज फाइनेंस बेमतलब के चलिए, फिनसर्व ऑल्सो. सो दिस इज आवर ओपिनियन. थैंक यू वेरी मच.